नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। भारत अब तक ईरान के मुद्दे को लेकर स्ट्रेटेजिक साइलेंस को मेंटेन करता आ रहा था, लेकिन रिसेंटली भारत की तरफ से ईरान को यहां पर फटकार लगाई गई है, जिसमें आज के टाइम में ईरान के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहां ब्लॉक किया गया है, वैसे भारत और चाइना के लिए यहां पर सेफ पैसेज यहां पर मुहैया करवाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आज से कुछ दिन पहले इंडिया बाउंड शिप के ऊपर में अटैक देखा गया था और इसी के रिस्पॉन्स में भारत ने फाइनली ईरान को लेकर यह कहा है कि अगर आप शिप को टारगेट करते हैं, सिविलियन क्रूज को टारगेट करते हैं, तो ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। आप यहाँ पर देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल्स है, टारगेटिंग शिपिंग इंडेंजरिंग सिविलियन क्रूज अनएक्सेप्टेबल। इंडिया ने ये बात IMO में कहा है, मींस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। और इसी IMO में ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग IMO के साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, गल्फ की सेफ्टी को लेकर, मैरीटाइम सेफ्टी को लेकर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ब्लॉक किया गया ईरान की तरफ से, इसे भी हम लोग यहाँ पर बाकी कंट्रीज के लिए ओपन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान की तरफ से शर्त रखी गई कि जो एनिमीज कंट्रीज है, एनिमीज कंट्रीज में यहाँ पर नाम लिया गया US का और इजराइल का, और वो देश जो आज के टाइम में US इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि ईरान की तरफ से क्या कहा गया है और रिसेंटली ऐसा क्या हुआ कि भारत की तरफ से पहली बार ईरान के अगेंस्ट में हम लोग अपने स्ट्रेटेजिक साइलेंस को ब्रेक करते हुए ईरान को IMO में फटकार लगाया गया है। तो बात करते शुरुआत से, अगर आपको याद हो 18-19 मार्च के दिन में IMO की 36th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन रखी जाती है, जिसमें UAE की तरफ से एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसमें ईरान की तरफ से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर चोक किया गया है, इसे विरोध करने के लिए। और रिसेंटली इस IMO के सेशन में यह कहा गया कि करेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने के कारण 20,000 से ज्यादा जो सी फेयरर्स है ये अफेक्ट हुए हैं, 3200 से भी ज्यादा जो वेसल्स हैं ये फिलहाल अभी अटके पड़े हैं। और जब से मिडिल ईस्ट में टेंशन स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक 21 कमर्शियल वेसल्स के ऊपर में अटैक किया गया है ईरान और ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स के तरफ से। और इसी IMO सेशन में भारत की तरफ से अपने स्ट्रेटेजिक साइलेंस को ब्रेक करते हुए ईरान को यहाँ पे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मर्चेंट वेसल्स के ऊपर में और सिविलियन मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर में रिसेंटली अटैक देखा गया है। और इस चीज को लेकर इंडियन हाई कमिश्नर टू UK विक्रम दुराईस्वामी, इन्होंने ये भी कहा है कि भारत कमिटेड रहा है पहले भी और अब भी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी के जस्ट बाद कहा गया कि टारगेटिंग कमर्शियल शिपिंग एंड अटैक्स ऑन सिविल मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनएक्सेप्टेबल। और ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि ईरान को लेकर अब तक हम लोग स्ट्रेटेजिक साइलेंस को हम लोग यहाँ पर मेंटेन कर रहे थे, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी के डेथ के बाद भी भारत की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ईरान के टॉप कमांडर्स मारे गए, इसको लेकर भी रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन हाँ, ईरान के जो स्कूल्स के ऊपर में अटैक हुए, इसको लेकर भारत ने यहाँ पर प्रतिक्रिया दी थी क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू था। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चौक करने के बाद भी भारत की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था। वैसे ईरान ने भारत को लेकर और चाइना को लेकर सेफ पैसेज यहाँ पर मुहैया करवाया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो अटैक्स हो रहे थे, इसी को लेकर यहाँ पर ये वार्निंग दी गई कि ये जो इंसिडेंट फिलहाल अभी यहाँ पर हो रहे हैं, जिससे काफी लोग यहाँ पर जान भी जा रही है, काफी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो सी फेयरर्स है इनके लिए काफी रिस्क हो रहा है। अब सवाल ये निकल के आता है कि भारत की तरफ से अब ये स्ट्रांग पोजीशन यहाँ पर क्यों लिया गया है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में अब भी भारत के 24 इंडियन फ्लैग्ड शिप जो है ये पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। 600 से भी ज्यादा इंडियन सेलर जो है ये ऑन बोर्ड में है। वैसे रिसेंटली LPG के जो 2 टैंकर है, एक शिवालिक और एक नंदा देवी, ये हाल ही में गुजरात के कांडला पोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन अब भी यहाँ पर 24 जो टैंकर्स है ये फिलहाल अभी यहाँ पर फंसे हुए हैं। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि ईरान की तरफ से जो इंडिया बाउंड जो शिप थी, इनके ऊपर में रिसेंटली बॉम्बिंग की गई थी, जिसको लेकर भारत की तरफ से भी नाराजगी यहाँ पर जताई गई थी क्योंकि इस बॉम्बिंग में जो क्रू थे वो मिस हो चुके थे। और भारत ने यहाँ पर इसलिए भी फटकार लगाया कि अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन और भी ज्यादा एस्केलेट होता है तो हॉस्टेजेस को लेकर जो रिस्क है वो बढ़ सकते हैं, वेसल को आगे सीज भी किया जा सकता है, मैरीटाइम एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। मींस आगे आने वाले ये टाइम में ह्यूमैनिटेरियन से लेकर जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस है, इसमें ये तब्दील हो सकता है। क्योंकि अगर आज के टाइम में देखें ना, तो क्रूड ऑयल को लेकर हम लोग 50% मिडिल ईस्ट के ऊपर में डिपेंड है। वैसे आपको बता दें कि आज के टाइम में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये 119 बैरल पर डॉलर ये पहुंच चुका है, जिसका जो इम्पैक्ट है ये हमें भारत के ऊपर में देखने को मिल रहा है, जहां पर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। LPG को लेकर भी यहाँ पर शॉर्टेजेस देखने को मिल रहे हैं। रही बात LNG को लेकर, तो रिसेंटली कतर के 2 प्लांट के ऊपर में जो अटैक हुआ है, जिससे कतर ने यहाँ पर यह कहा है कि इसे फिर से रिबिल्ड करने में 5 साल लगने वाले हैं। तो इससे जो ग्लोबल सप्लाई है
ये भी इससे इम्पैक्ट होने वाला है। और इन सब का जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट है ना, ये भारत के करेंसी के ऊपर में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जो भारतीय रुपया है ये 95 से लेकर 97 तक ही पहुंच सकता है। फिलहाल अभी 93 के आसपास में है। वहीं ईरान की तरफ से आईएमओ में क्या कहा गया है, ईरान ने पहले यहाँ पर यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने वाले फॉर मैरीटाइम नेविगेशन के लिए, और आईएमओ के साथ में हम लोग कॉपरेट भी करने वाले टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वेसल्स के लिए, जो सी फेयरर्स है इन्हें प्रोटेक्ट करने वाले हैं। लेकिन ईरान ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग राइट टू ब्लॉक एनिमी शिप्स, इसे हम लोग रिजर्व करने वाले हैं। और जो एनिमी शिप्स हैं आपको पता होना चाहिए, इसमें यूएस है, इजराइल और बाकी यूएस के जो अलाइज कंट्रीज है जो आज के टाइम में यूएस की मदद कर रहे हैं। और हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि ईरान और जापान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप को ट्रांजिट करने के लिए दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। इवन की साउथ कोरिया जैसा जो देश है, जो यूएस के एक अलाइज कंट्रीज है, ये भी ईरान के साथ में कोऑर्डिनेट्स कर रहा है ताकि जो शिपिंग रूट्स है इसे नॉर्मलाइज किया जा सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू से। क्योंकि साउथ कोरिया 60% अपने एनर्जी को लेकर मिडिल ईस्ट के ऊपर में डिपेंडेंट है, और उसमें भी स्पेशली जो नेफ्था है जो काफी क्रिटिकल माना जाता है प्लास्टिक्स एंड रेमन इंडस्ट्रीज के लिए, इसकी भी शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है साउथ कोरिया में। तो यहाँ पर साउथ कोरिया का ये कहना है कि हम लोग जापान स्टाइल नेगोशिएशन मॉडल के जरिए ईरान से हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे आपको ये बता दें कि जापान 70% अपनी एनर्जी के लिए मिडिल ईस्ट के ऊपर में डिपेंडेंट है, और इसके पहले ईरान ने भारत को लेकर, चाइना को लेकर ऑलरेडी यहाँ पर जो सेफ पैसेज है ये देने की इन्होंने बात कही है। तो ईरान की ये जो स्टेटमेंट है कहीं न कहीं अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है, जहां अब ये कहा जा रहा है कि ईरान के इस स्टेटमेंट से जो ग्लोबल इकोनॉमिक आज के टाइम में पैनिक में है ये कम हो सकता है। स्ट्रेटेजिक लिवरेज जो है ओवर एडवर्सरीज के रूप में इसे भी मेंटेन किया जा सकता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से जो मेजर एशियन एनर्जी कंज्यूमर्स हैं इनके साथ भी जो टेंशन यहाँ बन रहे थे, अब इसे भी यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है। अब सवाल ये निकल के आता है कि ईरान ने सडनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान के लिए भी और टर्की के लिए भी, दोनों के लिए यहाँ पर ईरान ने शिप्स को अलाउ कर दिया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे मोर पाकिस्तान बाउंड ऑयल टैंकर्स टू अराइव वाया हॉर्मुज ऑफिशियल से। तो इसको लेकर यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच में हाल ही में पीएम मोदी और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियन, दोनों के बीच में बातचीत चली थी। इसमें ईरान के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हमने इस वॉर को इनिशिएट किया नहीं है, ये जो वॉर इनिशिएट किया गया है ये यूएस और इजराइल की तरफ से किया गया है। और यहाँ पर ईरान की तरफ से पीएम मोदी से ये भी अर्ज किया गया कि इंडिया एक ऐसा देश है जो एक इंडिपेंडेंट रोल यहाँ प्ले कर सकता है इस वॉर को एंड करने के लिए। तो क्या आईएमओ में इंडिया ने जो ईरान को लेकर क्रिटिसाइज किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, और इसके पहले जो बातचीत चली है, और इसके भी पहले भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के जो काउंटर पार्ट है दोनों के बीच में बातचीत चली थी, तो क्या ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है? तो इसका जवाब येस में भी हो सकता है और नो में भी हो सकता है। येस में इसलिए क्योंकि आज के टाइम में भारत ईरान को बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन जो एड है ये प्रोवाइड कर रहा है। इतना ही नहीं, कश्मीर की तरफ से जो कश्मीरीज है ये अपने कैश से लेकर जो गोल्ड है ये ईरान को डोनेट कर रहे हैं, और इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने लिखा भी है कि काइंडनेस विल नेवर बी फॉरगॉटन। जो आपकी जो काइंडनेस है ये ईरान कभी नहीं भूलने वाला है। या फिर ट्रम्प का 48 आवर्स का अल्टीमेटम तो नहीं है, जिसके कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो सेफ पैसेज है वो यहाँ पर देने की बात कही है। तो आपको एक बात क्लियर कर दे कि ईरान ने आईएमओ में साफ साफ ये कहा है कि जो एनिमीज कंट्रीज हैं यूएस और इजराइल, इनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से क्लोज है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे आईआरजीसी से इट विल सील ऑफ हॉर्मुज इंटायरली इफ यूएस अटैक्स पावर प्लांट्स। और ईरान ने यहाँ पे भी वार्न किया है कि अगर यूएस हमारे पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंटायरली यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा यूएस और उनके अलाइज के लिए। यहाँ तक कि ट्रम्प की 48 आवर्स अल्टीमेटम के बाद में ही यूएस का जो F-15 फाइटर जेट है इसको लेकर भी ईरान ने यहाँ पर ये क्लेम किया कि हमने अगेन यहाँ पर F-15 को यहाँ पर शूट डाउन किया है, क्योंकि इसके पहले भी ईरान की तरफ से इराक में हो या फिर सऊदी में हो यहाँ पर F-15 को शूट डाउन किया गया था। इवन कि यूएस का जो रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है KC-135, इसी भी 1 2 नहीं 7 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया था। खैर जो भी हो, यहाँ पर मिडिल ईस्ट के टेंशन से और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से ग्लोबल लेवल में जो ऑयल की डिमांड है ये बढ़े हैं। क्रूड ऑयल से लेकर जो LNG है इसके शॉर्टेजेस हमें देखने को मिल रहा है, और इसका इम्पैक्ट हमें ओनली डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं डेवलप्ड कंट्री में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि यूएस ने ईरान को लेकर हाल ही में ये कहा है कि जो ईरान के ऊपर में सैंक्शंस लगाए गए थे 2018 के टाइम में, इसे अब यूएस पुल आउट करता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे यूएस में रिमूव सैंक्शंस ऑन इरानियन ऑयल स्ट्रेंडेड इन टैंकर्स बेसेंट सेज, जिससे होगा ये कि ईरान 140 मिलियन बैरल जो कच्चा तेल है ये पूरी दुनिया को ये बेच सकता है, जिसका अल्टीमेटली जो फायदा है ये भारत को भी होने वाला है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।